द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तेलंगाना में राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ढूंढ रही थी। नहीं मिलने पर डीएम को बुलाकर खूब हड़काया भी और कहा आधे घंटे में पता करके बताइए कि यहाँ पर मोदी जी की तस्वीर दुकान पर क्यों नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो जल्दी से जल्दी तस्वीर लाकर यहाँ चिपका दीजिए। निर्मला सीतारमण मोदी जी की चिंता में वहां पर दिखाई पड़ रही थी। भाई तस्वीर नहीं है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी को क्या जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह निर्मला सीतारमण जो बातें वहां कह रही हैं, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देने वाली बात है। तो वैसी स्थिति को लेकर वह नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण से वो नाराज नहीं है। वह नाराज तब है जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। कमोबेश राशन की दुकान पर पीडीएस शॉप पर क्रेडिट केंद्र सरकार जब लेने की कोशिश करती है तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को कितना कष्ट होता है, मोदी जी वही बता रहे हैं। और आज के संदर्भ में यह वीडियो काफी फिट बैठता है। सबसे पहले आप मोदी जी का यह वीडियो सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्य किसी न किसी प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा जले, गरीब की थाली में रोटी पले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष से गुजरात में गरीबों को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल सभी गरीब परिवारों को नियमित रूप से दिए जाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन आज भारत सरकार उसी चीज को अपने खाते में डाल करके कोई बहुत बड़ी नई क्रांति कर रहे हैं। इस प्रकार का गरीबों के पेट का राजनीतिकरण चल रहा है। तो सुन लिया आपने, मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों के राशन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, यानी गरीबों के पेट का राजनीतिकरण नहीं होने चाहिए। इस वीडियो को शेयर किया है रणविजय सिंह ने। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कल निर्मला जी घूम घूम कर राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री की फोटो तलाश रही थी। गुस्से में आईएएस को फटकार भी लगा दी। आज अगर मोदी मुख्यमंत्री होते तो उनसे कहते गरीबों के पेट का राजनीतिकरण सही नहीं। सुना जाए। और फिर वह वीडियो है जो अभी आपने सुन लिया है। इसमें मोदी जी दुखी हैं। तो निश्चित तौर पर जिस राज्य की सरकार अपनी जनता के लिए लगातार कोशिश करते रहती है, काम करती है, तो वहां भी अगर केंद्र सरकार अपना हक जताने लगे और अपने अधिकार, अपने क्रेडिट की बात करने लगे तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को तो गुस्सा आएगा ही। कमोबेश यही बातें निर्मला सीतारमण को तेलंगाना सरकार ने भी कल सुनाई थी। कहा गया था कि यह राज्य सरकार के हिस्से का होता है। जनसत्ता का स्क्रीनशॉट देखिएगा, उसमें तेलंगाना सरकार ने निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार को क्या जवाब दिया यह वहां पर बताया गया है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने इस मामले में कहा कि राशन की दुकानों में पीएम मोदी की फोटो रखने के लिए वित्त मंत्री का कहना ही अनुचित है। उनके अनुसार केवल 50 से 55% कार्ड धारकों को केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत हर महीने 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल की आपूर्ति करता है। बाकी बचे 45 से 50% कार्ड धारकों के लिए तेलंगाना सरकार की तरफ से अपने खर्च पर आपूर्ति होती है। हरीश राव ने कहा यह हास्यास्पद है कि वित्त मंत्री जो बात कर रही हैं उसमें प्रधानमंत्री का दर्जा गिरता है, लेकिन वह लोगों को ऐसे बता रही थी कि जैसे सारा चावल जो मुफ्त दिया जाता है उनके द्वारा दिया जा रहा है, यानी केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर किसी भी राज्य सरकार को यह स्थिति सही नहीं लगती है कि केंद्र से वित्त मंत्री जाकर राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की बात करती है। हालांकि तेलंगाना में सरकार ने जवाब भी दिया। टीआरएस ने वहां पर इन लोगों को कड़ा जवाब देते हुए जो गैस सिलेंडर है उसके ऊपर मोदी जी की तस्वीर लगा दी और वो वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में देखा गया कि ठेले पर सिलेंडर रखे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है मोदी जी 1105 रुपए और यह सिलेंडर घर घर जा रहा है। तो मोदी जी को अगर तस्वीरों का ही शौक है, फोटोबाजी का शौक है, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल कर, तो गैस सिलेंडर पर जो 1105 रुपए लिखे हुए हैं वो तस्वीर ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि बहुत जल्दी हर घर में जाता है।
राशन तो आप 80 करोड़ लोगों को देने की बात करते हैं, लेकिन इसकी भी हकीकत अगर देखी जाए तो कई चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो गैस सिलेंडर है वो तो घर घर पहुंच रहा है, अमीरों के भी घर, गरीबों के घर, मध्यम वर्गीय परिवार के भी घर। वहां भी 1105 रुपए का सिलेंडर जब कोई लोग खरीदता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है वह परिवार ही समझता है। देश भर में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल कर रखा है और तमाम जनता का भी साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज भी प्रदर्शन है, लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। निर्मला सीतारमण जब तेलंगाना में थी तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने उनके काफिले के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उन युवाओं का गुस्सा फूटा था। उन काफिलों के सामने इन युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर निर्मला सीतारमण के लिए मुश्किल की स्थिति पैदा कर दी थी। लेकिन आनन फानन में चूंकि वो वित्त मंत्री हैं, पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाते हुए युवाओं को साइड किया। फिर वहां से काफिला निर्मला सीतारमण का निकल पाया। लेकिन वित्त मंत्री जितना गर्व से पहुंच जाते हैं किसी राशन दुकान पर प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाने के लिए कि तस्वीर क्यों नहीं है, यहाँ लगवा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सच तो यह है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने तो आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। और ऐसे में प्रचार तंत्र का सहारा लेकर लोगों के आंखों में इमेज झोंकने का जो काम शुरू किया गया है, इसे अब जनता भली भांति समझने लगी। लेकिन गुमराह करके अगर मोदी सरकार को या भाजपाइयों को यह लगता है कि 2024 में फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़े से मुश्किल स्थिति तो दिखाई पड़ती है। अब भले ही कोई और तंत्र अपनाया जाए, लेकिन अगर पूरे हिसाब को देखें तो 8 सालों में न रोजगार का पता, न महंगाई पे कंट्रोल, न रुपए को मजबूत स्थिति में लाने की कोई कवायद, सिर्फ और सिर्फ एक खबर से खुश हो जाना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। संबित पात्रा झूमने लगते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर की इतनी चिंता हो रही है, भाजपाई परेशान है, वित्त मंत्री परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर जनता को यह बता रही है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी का आलम क्या है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। इसी पर आज हल्ला बोल रैली भी है। राहुल गांधी ने इसी बीच एक ट्वीट भी किया है। जरा ये ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है, राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त। आज लोगों को जरूरत का सामान खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हम महंगाई के खिलाफ आवाजें जोड़ते रहेंगे, राजा को सुनना ही पड़ेगा। महंगाई पर हल्ला बोल रैली, ये हैशटैग है और राहुल गांधी ने इसे ट्वीट किया है। जाहिर तौर पर जितनी महंगाई बढ़ी है, वैसे परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को जरूर कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए। जनता के नाम कुछ तो संदेश देते कि जो वादा करके वो सरकार में आए थे और 8 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई देश में कि अब हर गरीब परेशान है कि उनके थाली में रोटी रहेगी कि नहीं, खाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या भूखे सोने की नौबत तो नहीं आ जाएगी। कांग्रेस इसी बात की चिंता को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उम्मीद है कि कभी न कभी मोदी जी के कान में यह आवाज़ पहुंचेगी और वो जरूर जनता के नाम कोई संबोधन कर यह बताएंगे कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमारी नीति गलत है, जिसके चलते महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन भाजपा वाले या मोदी जी कतई सुनने को तैयार नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अभी भी इसी फिराक में ये सब लगे हुए हैं कि जनता को गुमराह किया जाए, कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे यह लगे कि मोदी जी ने कितने विकास के काम कर दिए हैं, आम लोगों का भला कर दिया है, बेरोजगारों को नौकरी दे दी है, भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं। यही चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन अगर उस वक्त के मोदी जी होते तो शायद चुप नहीं रहते, यही इसी तरह का वीडियो बनता। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, अगर वो दूसरी पार्टी की होती तो वो खड़े होकर इनके खिलाफ टिप्पणी करते, बोल देते गरीबों के पेट का राजनीतिकरण हो रहा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे एकदम से साफ है। किसी न किसी रूप में बस सत्ता हाथ जाना है, जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता में आ जाना है, किसी के विधायकों को तोड़ देना है, सांसदों को तोड़ देना है। यही कोशिश लगातार चलती रहती है। भले ही गरीब अपने भूखे पेट सोते रहे, महंगाई इतनी बढ़ती रहे, किसी के लिए कुछ भी जरूरत के सामान खरीदना मुश्किल हो जाए, गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो जाए, लेकिन मोदी जी कान में तेल डालकर सोते रहेंगे और उनका इसी तरह का वीडियो वायरल होता रहेगा। लेकिन उनके आसपास के लोग मोदी जी की तारीफ में उनको खुश करने के लिए तस्वीरें चिपकवाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।